दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक की क्लास में, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर 20 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं और टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं, बेरोजगारी एवं कृषि। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आज का टॉपिक है आज का पार्ट है हमारा 3। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितनी भूमि के भूमिधारक किसान को छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ए 1 हेक्टेयर से कम, बी 1 से 2 हेक्टेयर, सी 2 से 3 हेक्टेयर, डी 3 से 4 हेक्टेयर। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस समय मंदी अवधि रहती है? ए मार्च अप्रैल, बी सितंबर दिसंबर, सी जनवरी से जून, डी फरवरी से अप्रैल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस समय मंदी अवधि रहती है, तो वहाँ राइट आंसर हो जाएगा जनवरी से जून। अगला प्रश्न दिया गया है, कृषि क्षेत्र किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है? ए औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाजार खोलकर, बी श्रमिकों को खाना एवं कपड़े देकर, सी कच्चा माल की आपूर्ति द्वारा, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, यानी कि इन सभी क्षेत्रों के द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता है? ए स्वतंत्र, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी वैश्वीकरण। तो अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण से विनिमय से मुक्त करना कहलाता है, क्या कहलाएगा? सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, उदारीकरण। अगला प्रश्न, इनमें से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? ए बफर स्टॉक, बी आयात, सी समर्थन मूल्य, डी लाइसेंसिंग। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी लाइसेंसिंग, जो कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है। बाकी बफर स्टॉक, आयात और समर्थन मूल्य यह कृषि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? सॉरी, तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। किसको? ए बड़े किसानों को ऋण की सहज उपलब्धता, बी सहकारी कृषि, सी समावेशी विकास, डी ग्रामीण क्षेत्र का विकास। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर समावेशी विकास, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वक्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध दिखाता है? तो यहाँ पर स्थित की जगह पर स्फीति होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए
आपूर्ति वक्र, बी अनाधिमान वक्र, सी IF वक्र, डी फिलिप वक्र। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी फिलिप वक्र। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? ए 85%, बी 70%, सी 55%, डी 40%। तो यहाँ पर उस समय जब यह 2017 में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर था हमारा बी, लेकिन इस समय अगर देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, और बी वाला यहाँ पर काट देंगे। यानी कि जो अब भारत में जनसंख्या है कृषि पर 55% निर्भर है, यानी कि 54.55 के आसपास है। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा हम 55 के अराउंड ले लेंगे, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ए रक्षा मंत्री, बी अटॉर्नी जनरल, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो यहाँ पर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह हो जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन योजना आयोग 2017 से बंद हो गई थी। इसके स्थान पर क्या चल रहा है? नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, ऐसी बेरोजगारी जो व्यापार गतिविधि में सामान्य मंदी से उत्पन्न होती है। ए ढांचागत बेरोजगारी, बी घर्षण जनित बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है कि ऐसी बेरोजगारी जो व्यापार गतिविधि में सामान्य मंदी से उत्पन्न होती है तो वह हो जाएगी चक्रीय बेरोजगारी। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे में परिवर्तित करता है तो उसे कहते हैं। ए मौसमी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षण जनित बेरोजगारी, डी ढांचागत बेरोजगारी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी घर्षण जनित बेरोजगारी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय उत्पन्न होती है जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है उसे कहते हैं। ए मौसमी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षण जनित बेरोजगारी, डी ढांचागत बेरोजगारी। तो यहाँ पर यह 3 क्वेश्चन जो तीनों अलग अलग हैं लेकिन उनके आंसर यानी कि ऑप्शन सेम है लेकिन उनके उत्तर अलग अलग हैं। तो इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान देकर इसका सही उत्तर लगाएं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है कि ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय में उत्पन्न होती है जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्ण रोजगार वह स्तर है जिस पर ए कोई घर्षण जनित बेरोजगारी न हो, बी कोई चक्रीय बेरोजगारी ना हो, सी कोई ढांचागत बेरोजगारी ना हो, डी कोई बेरोजगारी ना हो। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर कोई बेरोजगारी ना हो। उसे पूर्ण रोजगार व स्तर कहते हैं जिस पर कोई बेरोजगारी ना हो, उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसी बेरोजगारी जो मांग एवं आपूर्ति में परिवर्तन से नहीं बल्कि औद्योगिक संगठनों द्वारा तकनीकी सुधार करने से उत्पन्न होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी घर्षण जनित बेरोजगारी, डी ढांचागत बेरोजगारी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ढांचागत बेरोजगारी, डी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 9 माल्थसवादी सिद्धांत किससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी संसाधनों की कमी, डी आय। तो यहाँ पर आय इस तरह लिखा है, आय यहाँ पर इस तरह से लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है, यह टाइपिंग मिस्टेक है। बढ़ते हैं फिलहाल प्रश्न के आंसर की तरफ और यहाँ इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा संसाधनों की कमी। 9 माल्थसवादी सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसी एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है? ए अल्प बेरोजगारी, बी घर्षण जनित बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से किसी एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अल्प बेरोजगारी को। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? ए तीसरी, बी पांचवी, सी सातवीं, डी 9वीं। तो यहाँ पर जो रोलिंग प्लान लागू किया गया था वह हो जाएगा 5वीं में। समय क्या था 5वीं का? 1974 से 78 के बीच में। इसके बाद में रोलिंग प्लान लागू हुआ था 78 के बाद में 79-80 यानी कि। तो यहाँ पर रोलिंग प्लान लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से क्या लॉरेंस वक्र को प्रदर्शित करता है? ए रोजगार, बी मुद्रास्फीति, सी अपस्फीति, डी आय वितरण। तो इनमें से लॉरेंस वक्र जिसको प्रदर्शित करता है वह हो जाएगा आय वितरण को, डी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, बी तेज अधिक समावेशी और धारणीय विकास, सी समावेशी विकास, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए व्यय विधि, बी निर्गत विधि, सी वस्त्र प्रवाह विधि, डी आगत विधि। इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर बी निर्गत विधि को, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे आपके सामने 20 MCQ वह यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा हुआ और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उसके साथ में आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।